बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं निदा और आप देख रहे हैं निदा कुकिंग मास्टर। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल प्योर रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फोल्डिंग कैसे की जाती है, इसकी डो कैसे बनाई जाती है और हम ऐसा क्या करें कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही खस्ता बने। तो एक एक स्टेप को जो है मैं तफसील से बताऊंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी हमने 1 कप मैदा लेना है, उसके अंदर जो है हमने हाफ़ टेबल स्पून साल्ट ऐड कर देना है, ठीक है। और मेल्टेड घी 2 टेबल स्पून हम इसमें मेल्टेड घी डालेंगे, ऐड करेंगे और इसको हमने जो है वो अच्छे तरीके से इसको गूंदना है। इसको मतलब कि इसकी मतलब ये निशानी ये है कि इसको हम हाथ में पकड़ के देखें ना, जब भी थोड़ा सा हमें जो है वो घी कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा और डाल देंगे, ऐड कर देंगे और हम इसको हाथ में पकड़ कर देखेंगे बिल्कुल ये लड्डू की फॉर्म में आ जाए ना, मतलब हमारे हाथ में सेट हो जाए, टूटे ना, तो तब जो है समझो कि हमारी डो सेट हो चुकी है। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मज़ीद जो है हम इसको सेट कर लेंगे, गूंद लेंगे। इसके बाद जब ये अच्छे तरीके से सेट हो, यानी देखिए इस स्टेज पे आ जाए तो तब आपने पानी नहीं लगाना। फिर इसको जो है वो ऑयल जो है घी, ऑयल नहीं घी याद रखिएगा, तो थोड़ा थोड़ा घी लगा के ना इसको आपने गूंद लेना। जैसे हम आटा गूंदते हैं तो इस तरह आपने जितना ज़्यादा इसको गूंदेंगे उतनी ज़्यादा हमारी डो अच्छी तैयार हो जाएगी। तो ये इसके फाइनल है लुक। इसको हमने 15 मिनट के लिए रख देना। अब हम आ जाते हैं स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल लेना है, इसके अंदर हमने ज़ीरा डाल देना है और हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा हम जो है इसकी ऑयल के अंदर भुनाई कर लेंगे और फिर हम इसमें चिकन जो है हमने इसमें कीमा बना लिया था, तो इसको जो है बोनलेस चिकन आप लोगों ने लेना, उसका कीमा जो है वो तैयार करवा लेना और उसकी भी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। फिर हम इसमें जो है वो प्याज शामिल कर देंगे और कुछ हमारे पास जो है प्याज को थोड़ा सा हम सोते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ये हमारे पास तिक्का मसाला है, इसके अलावा साल्ट है, रेड चिली है, ठीक है, उसके अलावा खुश्क धनिया पाउडर है, चिली फ्लेक्स, हल्दी। तो ये सारे जो स्पाइसेस हैं ये हमने हाफ़ टेबल स्पून ऐड करने हैं। टीस्पून नहीं, हाफ़ टेबल स्पून, यानी कि आधा चम्मच हमने ऐड कर देना है। इनको भी हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। चिकन जो है हमने 1 पाव लिया था, ये उसी हिसाब से ये जो स्पाइसेस से, तो हल्दी थोड़ी सी हम शामिल कर देंगे और फिर इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो रेडी हो जाए। ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। 1 पाव चिकन के लिए आप लोग भी इतने ही लीजिएगा, आधा चम्मच सारी चीज़ें डालेगा। ओके, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारी क्या उसे कहते हैं, डो सेट हो चुकी है। देखिए जी माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से सेट हो गई है। तो इसका अब हम 4 हिस्सों में करके डिवाइड इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो हमने हाफ़ जो बनाई थी ना मैदे की डो, वो हमने अजवाइन के बगैर बनाई थी और हाफ़ में हमने अजवाइन डाली थी क्योंकि हमारे घर में कुछ लोग जो हैं वो अजवाइन पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ठीक है जी, इसको फिर हमने क्या करना है, इसका पेड़ा बना के ना इसको हमने बेल लेना है, बिल्कुल पतला, जैसे बारीक रोटी होती है ना बिल्कुल पतली, वैसे हमने इसको बेल लेना है। थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे, खुशका लगाएंगे ताकि ये बेलने के साथ ना चिपके। आप लोगों ने भी इसी तरीके से जो है वो इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। तो यकीन मारिए ये चिकन कचौरी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही खस्ता और क्रंची बनेगी। आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो ये रोटी हमने बिल्कुल बारीक बेल ली। अब क्या करेंगे, इसके हमने मेल्टेड घी लगाना, ऑयल नहीं लगाना। तो इसके ऊपर हम फिर खुशका लगाएंगे और इसको जो है वो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है। खुशका लगा लिया इसको और रोटी के ऊपर। अब आपने एक साइड से पकड़ के फ़ोल्ड कर देना, फिर ठीक है, दूसरी साइड से पकड़ के फ़ोल्ड कर देना, फिर दोनों साइड के ऊपर दोबारा से मेल्टेड घी लगाना, फिर इसके ऊपर खुशका लगाना है, ठीक है। ऐसे ये आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, इसी तरीके से आप लोगों ने करना है। फिर इसको फोल्ड करके और ऊपर वाली जो स्टेज है ना, ऊपर वाला जो है साइड, यहाँ पे भी आपने मेल्टेड घी लगाना है और फिर हम इसको जो है वो मेल्टेड घी और खुशका लगाना है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी लेयर्स हैं वो अलग-अलग हो जाएं जब हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो इसको इस तरह से जो है वो फोल्ड करके बिल्कुल ऐसे जैसे फ्लावर होता है ना, ये उस शेप में बन जाएगा। तो इसको बना के सबको ऐसे रख लेना, ठीक है। फिर इसको हम जो है वो सेंटर से कटिंग कर देंगे। इसको भी 5 से 10 मिनट के लिए रख दे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है जी। सेंटर से कटिंग हो गई है सारी।
अब हम क्या करेंगे कि एक एक जो हमारी है बनी है कचौरी, उसको उठाएंगे, उसको दोबारा से बेल लेंगे। और फिर क्या करना है जी, इसको ज़्यादा दबा के नहीं बेलना आप लोगों ने, बिल्कुल हल्के हाथों से आप लोगों ने बेलना है। इसको हमने रख देना है, एक कोई भी कटोरी लेनी है, उसके अंदर ये आसान तरीके से हम 2 तरीक़ों से बताएंगे। तो ये इसके साइडों पे ऑयल लगा के इसके अंदर जो हमने स्टफिंग बनाई थी चिकन की स्टफिंग, वो इसके अंदर हम डाल के, तो इसको जो है वो बिल्कुल फ्लावर की जैसे हम किसी कपड़े को चुंट डालते हैं ना, ठीक है, चुंटे हम डाल रहे हो, तो बिल्कुल उस तरह से आपने इसको हाथ के साथ फोल्ड करना है। तो ये बहुत इजी और आसान तरीके से इसको साइडों पे वो लगा लीजिएगा, थोड़ी सी लई लगा लीजिएगा, मैदे में थोड़ा स्पॉन्ज डाल के उसकी लई तैयार करके वो लगा लीजिएगा। जैसे हम कपड़े को चुंटे डालते हैं ना, बिल्कुल आपने उसी तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये बहुत ही आसान और नहायत मतलब कि ईजी तरीका है। एक तो ये तरीका, दूसरा आप जो है वो हाथ में पकड़ के भी इसको जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से जैसे हम कपड़े को चुंटे वगैरह डालते हैं ना, ऐसे। तो ये ऊपर गिरा से बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी करते हैं और बताएंगे आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरा जो तरीका बताया गया कैसा है, ईजी है, आसान है, आप लोगों को समझ आता है नहीं आती। तो ठीक है जी, ओके। तो ये हाथ में पकड़ के भी आप लोग जो है वो इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। फिर हमने ऑयल लेना। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है, फ्लेम जो है वो बिल्कुल आपने लो रखना है, ठीक है। इसकी जो आंच है ना वो हल्की रखनी है, और जिसकी गिरा वाली साइड है ना वो नीचे पैंदे के साथ मतलब लगे। तो सारे इसको फ्राई करना है। इसको तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लेम लो रखा हुआ है। अगर आप जो फ्लेम है वो हाई रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारा मैदे की जो स्टफिंग है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से वो पक जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है और ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और फिर हम जो है इसकी साइड चेंज करते रहेंगे 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट बाद जब लगे कि एक साइड थोड़ी सी ब्राउन हो गई है तो उसकी साइड चेंज कर दें। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। हम जो चिकन कचौरी की रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत ही लजीज, बहुत ही खस्ता बनी है। यकीन माने इस तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग घर में ईज़िली बना सकते हैं। तो देखें जी, माशाल्लाह से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी ऊपर से क्रंची और सॉफ्ट बनी अंदर से। तो ठीक है जी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।